नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनसे मिलकर शायद आपको ऐसी जानकारी मिल जाए कि आप भी उन जानकारों में शामिल हो जाएंगे जो कभी हार नहीं मानते या कभी हार नहीं सकते। जी हाँ, पहले हम इनका परिचय आपको करा दें। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अ, अध्यक्ष महोदय हैं ये, माननीय गौतम चौरडिया जी। इनसे हम कुछ उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जानना चाहेंगे, उनके कर्तव्यों के बारे में जानना चाहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उपभोक्ता फोरम किस तरह से उपभोक्ताओं के लिए कार्य करता है। सर, आपका साथी संदेश लाइव चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, उपभोक्ता एक हमेशा ऐसा लगता है कि ठगा हुआ महसूस करता है या ठगा जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा। तो सर, पहला सवाल मेरा ये है कि उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो कोई भी उपभोग करता है वो उपभोक्ता है, लेकिन कानूनी दृष्टि से जो उपभोक्ता की परिभाषा है, हम जब कुछ मूल्य देकर, वैल्यू देकर, प्रतिफल देकर कोई सामान खरीदते हैं या सेवाएं खरीदते हैं और उसकी कोई गुणवत्ता में या माल के जिन तथ्यों को बताया गया, जो फैक्ट बताए गए हैं, उससे कोई हीन चीजें दी जाती है तो सेवा में कमी या उपभोक्ता की गुणवत्ता में कमी होती है। उससे उत्पन्न अधिकारों के लिए जब हमारे समक्ष आता है तो वो उपभोक्ता हमारे दृष्टि से, कानून की दृष्टि से उपभोक्ता होता है। सर, उनके अधिकार, अगर वो ठगे जाते हैं, क्या अधिकार है उनके पास? देखिए, जब भी कोई उपभोक्ता सामान खरीदता है तो एक तो उसको सावधानी बरतना चाहिए। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि उसको सभी चीजों की, जो भी सामान खरीदता है उसका बिल लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप बात को कहना चाहते हैं कि मैंने इस व्यक्ति से सामान खरीदा है और उसके क्या क्या गुणवत्ताएं बताई गई थी, तो एक बिल एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप सब अपनी बातें पहले प्रथम प्राथमिक रूप से रख सकते हैं। और मान लीजिए किसी ने कोई सामान खरीदा, एक कृषक ने मान लीजिए बीज खरीदा और बीज उस गुणवत्ता का नहीं जो फसल की उत्पादकता को कम करता है या फसल को नुकसान करता है या जिस स्वरूप में बताया गया था वैसा नहीं है, तो ये सेवा में कमी है, माल की गुणवत्ता में कमी है। इसके लिए वे जिला फोरम में, राज्य आयोग में या नेशनल कमीशन में, जैसा कि जिसका क्षेत्राधिकार है, वहां अपना दावा ला सकता है। इस तरह सभी उपभोक्ता सामग्री के बारे में या सेवाओं के बारे में जिला न्यायालय, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग में अपना प्रकरण रख सकता है। सर, ये तो हुई अधिकार की बात। अब अधिकार के साथ में एक शब्द और जुड़ता है सर, कर्तव्य। उपभोक्ता के कर्तव्य क्या होने चाहिए? एक तो आपने हमेशा देखा होगा कि जागरूकता बहुत बड़ा विषय है, हर एक व्यक्ति के जीवन में वो होना चाहिए, चाहे वो सामान खरीदने के बारे में हो या अन्य विषय में। अगर वो कोई चीज ले रहा है तो उसे उस चीज के बारे में या वस्तु के बारे में, सेवा के बारे में जानकारियां पूरी लेनी चाहिए। अधूरी जानकारी के आधार में बिना तथ्यों को समझे कोई चीज लेते हैं और आप टर्म्स कंडीशन जो लिखी उसे पढ़ते नहीं हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप जो सामान या सामग्री या सेवा खरीद रहे हैं उसकी सारी शर्तों को अच्छी तरह समझिए। अगर वो नहीं समझ रहे हैं और आप दस्तखत कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, एक अनुबंध है, ये एग्रीमेंट है, तो उसमें अगर आपने शर्तों को नहीं समझा है तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जागरूकता सबसे पहली उसका कर्तव्य है। दूसरा ये कर्तव्य है उसका कि कोई भी सामान खरीदने के पहले जिस व्यक्ति से खरीद रहा है वो वास्तविक में व्यक्ति वो है या नहीं। ऐसा तो नहीं कोई फ्रॉड प्लेटफॉर्म पे वो सामग्री खरीदने जा रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि मैं जिस जगह से सामग्री खरीद रहा हूँ वो उस कंपनी का डीलर है, एजेंट है या नहीं है, आपको जो दिखा रहा है वो माल वास्तव में है या नहीं। तो सारे तथ्यों की जानकारी लेने से थोड़ा सा मैं कहूँ कि इसको धैर्य से लेना चाहिए। आजकल विज्ञापन का युग है, जैसे ही विज्ञापन आपकी स्क्रीन पे आया, स्क्रॉल किया और आपने ऑर्डर कर दिया, इससे बचना चाहिए। सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ये ज्यादातर ऑनलाइन मार्केटिंग में यूज होता है। मैं अगर सही हूं तो? जी, ऑनलाइन में भी है और आप शहरों में भी देखते हैं, आप कई जगह पे माल बिकते देखते हैं कि आपको ये सामग्री दी जा रही है, बहुत सस्ते में दी जा रही है। पता चला कि वो चोर मार्केट की सामग्री है और आप खरीद रहे हैं। आपको मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल ही खरीद रहे हैं तो उसका रजिस्टर्ड ओनर कौन है, क्या इसका पहले कोई इंश्योरेंस था या नहीं था, रजिस्टर्ड ओनर है या नहीं जानने के लिए आपके पास परिवहन विभाग की वेबसाइट है, उसमें नंबर डालने से उसका रजिस्टर्ड ओनर, स्वामी कौन है, पता चल जाएगा। और आप ये नहीं करते हैं और जल्दबाजी में आपको सस्ते में कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है और आपने एक एग्रीमेंट कर लिया और बाद में पता चलता है कि चोरी की सामग्री थी या चोरी की मोटरसाइकिल थी, यू विल बी लायबल फॉर दैट नेग्लिजेंस ना।
तो आपको हर जगह सावधानियां तो बरतना हमारा कर्तव्य है। आप देखिए, पहले हमारी ग्रामीण महिलाएं एक मटका भी खरीदती थी, थोक बजा के खरीदती थी। ग्रामीण महिलाएं की बात कर रहा हूं मैं। ग्रामीण महिलाएं अगर कोई सामान खरीदने जाती थी, सब चीजें पूछती थी, उसके तथ्यों को जानती थी। हम पढ़े लिखे लोग आजकल शायद मैं सोचता हूँ ज्यादा ठगी के शिकार हो रहे हैं। गांव का व्यक्ति तो होता है, क्योंकि कई बार उनको जानकारी नहीं होती, लेकिन आज ऑनलाइन परचेजिंग में, मार्केटिंग परचेजिंग में, या तो विज्ञापन के प्रभाव में आके सब चीजों के अनावश्यक परचेजिंग कर रहा है, और या फिर जो चीज उसको नहीं चाहिए, गुणवत्ता वक्त नहीं, वो भी खरीद रहा है। तो उसको अवेयरनेस की जरूरत है, ज्यादा जरूरत है पढ़े लिखे लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, आपने सुना, सर ने साफ शब्दों में एक चीज कहा है कि जागरूकता ये बहुत जरूरी है, और अगर सीधे शब्दों पे कहें तो जागरूकता ही बचाव है। सर, लाख कोशिशों के बाद भी अगर कोई उपभोक्ता शिकार हो जाता है, ठगी का हो जाता है, या उसके साथ गलत हो जाता है, किस तरह से वो अपनी बात को न्यायालय तक पहुंचाए, किस तरह से वो आए, और कहाँ वो अपील करे, कहाँ उसे मार्गदर्शन मिलेगा, इसकी जानकारी। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस प्रक्रिया को इतना सिंप्लीफाई किया, सरल प्रक्रिया लागू की। जैसे आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंज्यूमर कमीशन में, चाहे जिला न्यायालय में हो, चाहे राज्य आयोग में, नेशनल कमीशन में, आपको किस तरह से आवेदन करना चाहिए। एक तो आजकल ई फाइलिंग हो गई, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट फीस पटाने से लेकर पूरे डॉक्यूमेंट सब भेजने की प्रक्रिया आजकल ई फाइलिंग हो गई। और किसी भी ग्रामीण व्यक्ति को, थोड़ा भी जिसको मोबाइल चलाना आता है, स्मार्टफोन रखता है, वो अपने मोबाइल फोन से भी सब काम कर सकता है। या नहीं है तो जिस जगह जिला न्यायालय में जहां जहां कमीशन है, वहां जाके वह हेल्प ले सकता है, वहां के कर्मचारियों से, अधिकारियों से संपर्क कर किस तरह से इस प्रक्रिया का पालन करने कर सकता है। दूसरा, इसके लिए एक सिंपल फॉर्मेट बनाया गया है, 1.5 पेज का ये फॉर्मेट है, जिससे आप कौन व्यक्ति हैं जो दावा लाना चाहते हैं, किसके विरुद्ध लाना चाहते हैं, आपने क्या चीज आपने ली जो ठगी हुई है, बहुत संक्षिप्त शब्दों में, आपको क्या गुणवत्ता या सेवा में कमी मिली, आपने कितने में माल खरीदा। और आपको एक नई जानकारी दे रहा हूँ जो नए अधिनियम के तहत है। पहले लगता था कि जितने मूल्य का आप दावा करते हैं उस पर कोर्ट फीस लगती थी, और वो ज्यूरिडिक्शन का आधार था। अब यह है कि जितना कंसिडरेशन, जिसको प्रतिफल कहते हैं, भुगतान किया, उसके आधार पर कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन तैयार होता है। मान लीजिए आपने 5 लाख तक की कोई सामग्री खरीदी है, 5 लाख का मूल्य प्रतिफल दिया है आपने, और आपको 500 करोड़ का घाटा हुआ है या नुकसान हुआ है, आप 500 करोड़ का अनुतोष चाहते हैं, तो भी जिला न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि 5 लाख तक का जुरिडिक्शन या जो है जिला फोरम को है। प्रतिफल की राशि के आधार पर पिक्यूनियरी आर्थिक जुरिडिक्शन तय होता है। तो बहुत सरल है, और अब तो अधिकांशतः मामले सब जिला फोरम के पास ही जाएंगे। बहुत बड़े मामले जो हैं, जिनका प्रतिफल 50 लाख से ज्यादा है, वो राज्य में आएगा, और 2 करोड़ से ज्यादा है वो नेशनल कमीशन में जाएगा, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे जाएंगे। सर, किस तरह से जो अपना राज्य आयोग है, ये किस तरह से उपभोक्ताओं की सहायता कर रहा है? अभी जो उनकी ऑफिस है उसमें उपभोक्ताओं को कैसे सहायता मिल रही है? हेल्प डेस्क के बारे में जानना चाहेंगे। मैंने जब अक्टूबर 2022 में यहाँ ज्वाइन किया, उसके बाद हमने सोचा कि आम जनता को बहुत सी समस्याएं रहती है, और कहाँ जाएं, कैसे मार्गदर्शन करें। तो जैसे हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक गठित हुआ है, वो बहुत अच्छी सेवाएं देता है। इसी तरह हमने अपने राज्य आयोग के इसी बिल्डिंग में, जिला आयोग के लिए और राज्य आयोग के लिए, एक हेल्प डेस्क सेंटर शुरू किया है। तो जिसको कोई दावा प्रस्तुत करना है, जिन्हें दावा प्रस्तुत करना नहीं आता, वो दावे के मेरिट्स को समझना चाहता है, पेश करना चाहता है, विधिक सहायता चाहता है, कोई निःशुल्क अधिवक्ता चाहता है, सारी सुविधाएं उसको टेलीफोनिक रूप से भी और प्रत्यक्ष रूप से भी आकर वो हेल्प डेस्क से प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छी सुविधा राज्य उपभोक्ता आयोग की तरफ से की गई है उपभोक्ताओं के लिए। अब उपभोक्ताओं को कहीं भी दौड़ने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है, और वो अपनी जागरूकता दिखा करके इन सब चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। सर, अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राज्य में कितने जिले ऐसे हैं जहां पर जिला उपभोक्ता आयोग काम कर रहा है? वैसे तो आप जानते हैं हमारे यहाँ जो जिले हैं, पूरे राज्य में 33 जिले हैं, हम 17 जिलों पे मुख्यालय पे काम कर रहे हैं, और सभी जिलों को कवर करते हैं। किसी न हर जिला कहीं न कहीं किसी जिले से जुड़ा हुआ है। तो उसका जुरिडिक्शन ये है कि मान लीजिए कि हमारे कोंडा गांव में अभी उपभोक्ता फोरम नहीं खोला है, तो उसका किसी जगदलपुर के जिले से उसे जोड़ रखा है, तो वहां वो पेश कर सकते हैं। अब छोटे छोटे जिलों में हमने जैसे बालोद में खोला है, बलौदा बाजार में जिला उपभोक्ता कमीशन की है। तो इस तरह से सभी जिलों में कहीं न कहीं संपर्क है। आप पूरे राज्य के लिए व्यवस्था है ये, लेकिन हाँ, जहाँ बहुत कम काम है
जहाँ मान लीजिए 10-5 केस ही हैं, तो ऐसे जिलों को अभी काम शुरू पूर्णकालिक नहीं किया है, उसको किसी जिले से अटैच करके रखा है, लेकिन पूरे राज्य में काम चल रहा है। किसी भी जिले में उसको जिस जिले से संबंधित है जानकारी प्राप्त करके दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 17 जिले हैं जहां पर जिला उपभोक्ता आयोग काम कर रहा है। सर, कार्य प्रणाली की अगर बात करें, क्या कार्य प्रणाली होती है राज्य उपभोक्ता आयोग की, किस तरह से कार्य करता है? राज्य और जिले आयोग के बारे में कहूँ, एक तो ये कानूनी प्रक्रियाओं को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। यहाँ किसी केस को प्रमाणित करने के लिए कोर्टों में जैसे गवाह को जाना पड़ता है और क्रॉस एग्जामिनेशन की बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, वैसा नहीं है। यहाँ अपना परिवार के साथ में सब दस्तावेज प्रस्तुत कर दीजिए और शपथ पत्र के माध्यम से पूरे केस निपटाए जाते हैं। वो शपथ पत्र पेश किया, दूसरा पक्ष भी आपका जवाब देगा और शपथ पत्र के आधार पर किया जाएगा। एक तो ये सरल प्रक्रिया है, इसमें ज्यादा क्रॉस एग्जामिनेशन और इतने ले। सिविल प्रोसीजर कोड एविडेंस एक्ट के जो प्रावधान हैं, जो अपने कानून में, उसकी कड़ाई से यहाँ पालन नहीं किया जाता। यहाँ सिंप्लीफाई है, आप अपना बात कहिए और उसका जवाब देने का अवसर दिया। दूसरा, इसमें टाइम बाउंड डिस्पोजल है कि मान लीजिए किसी ने दावा प्रस्तुत किया तो दूसरा पक्ष को जब जिस दिन नोटिस मिल गया है 30 दिन के भीतर इसको जवाब देना पड़ेगा। बहुत अधिकतम समय अगर कोई बढ़ाएगा तो 15 दिन और बढ़ाए, 45 दिन के भीतर अगर उसने जवाब दावा नहीं दिया है तो उसका जवाब प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त हो जाएगा और एक्सपार्टी डिस्पोजल हो जाएगा। दूसरा, मैक्सिमम 3 महीने से 5 महीने के भीतर केस को डिस्पोजल करने का कानूनी प्रावधान बनाया गया है। कई जगह थोड़ा समय कम ज्यादा लगता है, लेकिन कानून ये कहता है कि इसको अधिकतम 5 महीने के भीतर डिस्पोजल करना है, एक समय सीमा बांध दी गई। दूसरा, परिवाद पेश करने के लिए भी जिस दिन काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, उससे जिस दिन आपको वाद कारण प्राप्त हुआ है, उसके 2 साल के भीतर ही दावा लाना है। उसके बाद लाएंगे तो टाइम बार हो जाएगा। लेकिन टाइम बार भी हो गया और आपके पास ऐसा कोई कारण है, परिवाद पेश नहीं कर पाए हैं, जैसे आप बीमार हो गए, कोई एक्सीडेंट के शिकार हो गए, या ऐसी परिस्थितियां थी कि कोर्ट में नहीं आते, आप कारण बताते तो 2 साल में भी कुछ कोर्ट जो है राहत दे सकती है। बहुत अच्छी जानकारी हमें सर ने दी है और बताया है कि उपभोक्ता को किस तरह से ठगी का शिकार होने के बाद किस तरह से उन्हें कदम बढ़ाना है और कहाँ जाना है। हमारे दर्शकों के लिए कुछ अपील, जिससे उपभोक्ता ठगा ना जाए, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए कुछ अपील सर। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक तो उपभोक्ताओं को जो सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है कि आप जो भी सामग्री खरीदें उसके गुणवत्ताओं के बारे में पहले पूरी जानकारी लें, चाहे वो ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन परचेजिंग कर रहे हैं या मार्केटिंग से परचेजिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज, जिससे परचेज कर रहे हैं वो व्यक्ति कौन है, वास्तव में जिनको अधिकृत व्यक्ति है या नहीं। ऐसे तो नहीं कि फ्रॉड लोग आपके साथ संपर्क करते हैं। जैसा आपने देखा होगा, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी समस्या रही है कि कई गुना पैसा बढ़ाने के लिए लोगों को ठगी की जाती थी कि हम आपको वो देंगे, फिर 1-2 साल पैसे दिए जाते थे और उसके बाद वो कंपनियां गायब हो जाती थी। ना वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज थी, ना सेबी से रिकॉग्नाइज थी, ना कोई उनके रजिस्टर्ड ऑफिस थे, ना रजिस्टर्ड कंपनियां थी, और बाद में वो ठगी के शिकार होते थे। इस तरह कभी भी कहीं भी कोई काम सेवा में कमी होती है तो उसको जानने के पहले जिस व्यक्ति से कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। और एक और बात कहना चाहूंगा, उपभोक्ता होना बड़ा सरल है, जागरूक उपभोक्ता होना बड़ा कठिन है। क्योंकि आज विज्ञापन और जिसको बोलते हैं ना, आपको कहा जा रहा है कि हम आप यहाँ आइए, हमको ये सुविधाएं देंगे, और उसके नीचे इतने बारीक अक्षरों में शर्तें लिखी है जिसको आप पढ़ते नहीं हैं, और आप उसको टिक करते हैं ऑनलाइन या चाहे ऑफलाइन भी जब भी लेते हैं कोई सामान, और उसका कॉन्टेक्ट को देखा नहीं और आपने दस्तखत कर दिया। फिर वो कहता है हमने ये कहा था कि हम आपको ये चीज दिखाएंगे देंगे, लेकिन ये हूबहू वैसी होगी हम नहीं कहते। तो अगर आप हूबहू वैसी नहीं होगी ऐसी शर्त के साथ ले रहे हैं तो आप समझ के ले रहे हैं, तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो जागरूकता यही है कि थोड़ा धैर्य से शर्तों को समझें, हड़बड़ी में कोई काम न करें, और नहीं समझ आ रहा है तो समझने के लिए आज के पास अपने संसाधन बहुत हैं। ऑनलाइन बहुत सी इंफॉर्मेशन में हेल्प डेस्क सेंटर्स है, यानी राष्ट्रीय आयोग ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा विज्ञापन और इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं दे रखी है कि आप पूरी जानकारियां वहां से ले सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना कि जागरूक उपभोक्ता होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको अपना खुद का 100% देना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स लेने के पहले जो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन, नियम एवं शर्तें दी रहती हैं, वो जानबूझ करके बहुत ही बारीक अक्षरों में दी रहती है ताकि आप उसे ना पढ़ें और आप ठगी का शिकार हो पाए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे उपभोक्ताओं को दी। थैंक यू। आप लोग हमारे इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे तो जानकारी नहीं थी, आपने बताया कि आपका ये चैनल इस प्रचार प्रसार करता है, तो मुझे बस यही कहना है कि
सब एक दूसरे को ये सब जानकारियां शेयर करते रहें, और जब भी कुछ जरूरत हो तो जिला आयोग में या राज्य आयोग में या राष्ट्रीय आयोग में आप जाकर जानकारियां ले सकते हैं, अपनी राहत पाने के लिए भी और अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए भी। दोनों स्तर पे आप सेवाएं ले सकते हैं। हम लोग सेवा के लिए ही लगाए गए हैं, हमारा काम ही यही है, और हम लोग भी चाहते हैं कि लोग अच्छे से अपनी सेवाओं का लाभ लें और शीघ्रता से न्याय मिले। तो यहाँ कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि 2024-25 के ही केस राज्य आयोग में पेंडिंग है, यानी 2 साल 1.5 साल से ज्यादा पेंडेंसी नहीं है, और पूरी कोशिश है हम 6 महीने साल के भीतर फैसले दें। प्रयास जारी है, हम भी सफल होंगे, विश्वास है। तो ये थे हमारे बीच में राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष माननीय गौतम चौड़िया जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से उपभोक्ता अपने आप को बचा सकता है, अपने आप को सेफ रखकर चल सकता है। यदि वो जागरूक हो जाए तो किसी कंपनी की ऐसी मजाल नहीं है कि वो अपने उपभोक्ताओं को ठगी का शिकार बना ले। अगर ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और इस न्यूज को शेयर कीजिए। मैं हूं संतोष शर्मा, रायपुर से।